सा दीवाना ना होगा दीवानों में, ढूंढ ले जाना चाहे दोनों जहानों में। मेरी हथेली की लकीरों में रब ने जो तुझको लिखाना है, मुझ में जुनू वो कि रब से भी मैं लड़ जावा। अब तू रहना यहाँ, बन के रहूं साया तेरा। इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। हो इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आर्मी, ये साइको किलर हस्बैंड का पार्ट 11 है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। तो चलिए मैं इसको शुरू करती हूँ। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप कि आप लोगों ने कर दिया होगा। आप लोग बहुत अच्छे हो ना, इसीलिए। तो फिर ज्यादा बकवास नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। प्लीज देखो, मैं कभी भी किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी, कभी किसी से बातें नहीं करूंगी, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। बात का बाद में देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो तुमने गलती की है उसकी सजा तो मैं देकर रहूंगा। क्या कर रहे हो? डर क्यों रही हो? देखो, वैसे भी मैंने अपनी फर्स्ट नाइट नहीं मनाई थी, तो आज मैं मनाऊंगा। आई नो कि अभी तो मॉर्निंग है, बट फिर भी। जिमी शिवा को पुश करती है और वहाँ से भाग जाती है। बोल रही है कि ये मेरा घर है, सब कुछ लॉक है, पता नहीं कहाँ से भागेगी। जिमिन हर जगह देखती है, लेकिन वो सीधे टेरेस पे भाग जाती है क्योंकि उसे कहीं भी भागने की जगह नहीं मिलती। ओह गॉड, मैं ऊपर क्यों आ गई? अब मैं यहाँ से भागूंगी कैसे? इतना दिमाग नहीं आया मेरे कि मैं यहाँ से कैसे भाग पाऊंगी। कोई बात नहीं, यहीं से पूछ जाती। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से भाग पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। सॉरी बेटा, आज तेरी शादी है और आज ही तू मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाएगा। तुझे तो तेरे के साथ रहना चाहिए ना, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से छोड़ के फिर उसके बाद तेरे साथ रहना। हाँ मॉम, अब तो तेरे के साथ पूरी जिंदगी रहना है। कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। बाय तेरे बेटा, अपना ध्यान रखना और मेरे जंकुक का भी। हाँ क्यों नहीं आंटी, मैं ख्याल रखूंगी और अपना भी और आपके बेटे का भी। एंड हाँ, आप ध्यान से जाना। ओके बाय बेटा। चल जंकुक, जल्दी से मुझे एयरपोर्ट छोड़ा। हाँ क्यों नहीं मॉम। ओके चलिए। फिर उसके बाद जंकुक जीसू को एयरपोर्ट छोड़ने चला जाता है। सच में आज तुमने बता ही दिया कि तुम एक नंबर के पागल हो। वहाँ से कूद के तुम्हें क्या मिलता? आजादी, वो भी तुमसे। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? देखो, मुझसे तो पीछा तुम कभी भी नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि अब तो हम लोग की शादी भी हो गई है। अगर तुम मर भी जाओगी तो भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। एंड एक और बात, अगर तुम मेरे साथ प्यार से रहो और अच्छे से रहो जैसे एक कपल रहते हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे ही से रहूंगा। लेकिन तुम कभी भागती हो तो कभी लड़के को अंदर बुलाती हो, ये सब करती हो, इसलिए तो मुझे गुस्सा आता है। आई नो तुम्हें इतनी सी भी मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि तुम मेरी बात समझना चाहती नहीं। फाइन, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ किसी काम से बाहर। तो एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ जंकुक से। सो मैं बाद में मिलता हूँ, बाय। अरे हाँ, एक और बात, किसी को भी अंदर मत बुलाना, वरना तो तुम तो जानती हो कि मैं क्या करूँगा। सो अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, बाय। एंड एक और बात, अगर तुम मेरे साथ प्यार से रहो और अच्छे से रहो जैसे एक कपल रहते हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे ही से रहूंगा। लेकिन तुम कभी भागती हो तो कभी लड़के को अंदर बुलाती हो, ये
सब करती हो इसलिए तो मुझे गुस्सा आता है। उसने सही तो कहा, मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ कि उसे गुस्सा आए। मैं क्या करूँ, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लूँ क्या? एक काम करती हूँ, कर ही लेती हूँ। वैसे भी ये इतना बुरा नहीं है, मुझे हर्ट करता है तो क्या हुआ, मेरी ही गलती से करता है। मैं आज के बाद कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिसकी वजह से इसको गुस्सा आए। सॉरी यार, लेट हो गया। वो एक्चुअली मैं मॉम को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। अब बता क्या बात है, कितनी देर लगा दी तूने? तू कहाँ चला गया था? एंड हाँ, आई एम सॉरी, मैं तेरी वेडिंग में नहीं आ पाया ना। वो एक्चुअली मुझे ना किसी मीटिंग के लिए मुझे बाहर जाना था, इसलिए मैं चला गया था, इसलिए नहीं आ पाया था। आई एम सॉरी। डोंट वरी, तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रहा है? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि काम भी इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तू बता, तेरी लाइफ कैसी चल रही है? हाँ, मेरी लाइफ ठीक है। वैसे तू अपना बता, तूने किसे वेडिंग की है? मेरी वाइफ का नाम ते है, तुमने सुना होगा, बिकॉज वो जिमिन की फ्रेंड है। ओह, जिमिन की फ्रेंड है, यानी ते, यानी किम तायोंग। हाँ, मैं जान गया। वो एक्चुअली मुझे पता है उसके बारे में, बट एक प्रॉब्लम है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। बस उसे तो रहने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए उसने मुझसे शादी की है। और वो किसी और से प्यार करती है, उसका नाम कुछ है, काई। हाँ, क्या कहा तूने? शादी तुझसे की है और प्यार किसी और से करती है? ऐसा तो नहीं चल सकता। मतलब अब वो उसकी पसंद है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या जंगकुक, तू इतना भोला कैसे हो सकता है? देख, उसने तुझसे शादी की है, इसका मतलब अब वो तेरी है। और तू जानता है कि वो किसी और से प्यार करती है, फिर भी तूने उससे शादी की। चल कोई बात नहीं, अब कर ली है ना, तो अब तुझे उसे अपना बनाना ही पड़ेगा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो कभी वो तुझे जहर खिला के अपने आशिक के साथ भाग गई तो क्या? पर ते ऐसा क्यों करेगी जब मैं उसे कुछ कहूँगा ही नहीं? अरे यार, यही तो प्रॉब्लम है, तू उसे कुछ कहेगा नहीं और वो उड़ती चली जाएगी। उसके बाद वो एकदम से उड़ जाएगी, फिर तू उसे पकड़ भी नहीं पाएगा। तो वो उड़े उससे पहले उसके पंख काट दे। मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जो वो सिर्फ मेरे बारे में सोचे और किसी की तरफ देखे भी नहीं? तुझे उसके दिल में अपने लिए खौफ बैठाना पड़ेगा। अब वो कैसे करना है मैं तुझे बताता हूँ। तो अब मैं घर चलता हूँ, मेरी वाइफ भी घर पे वेट कर रही होगी। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद शुगा और जंगकुक दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर जैसे ही शुगा घर में एंटर करता है, जिमिन उससे कहती है वेलकम होम। वो एक्चुअली मैंने डिनर लगा दिया है, तुम जाकर खा लो। एक मिनट, हम लोग साथ में खाते हैं। एक मिनट, मेरे पीछे कोई है तो नहीं? तुम मुझसे बोल रही हो ये सब? हाँ, तुमसे ही बोल रही हूँ। अब चलो, वैसे भी डिनर ठंडा हो गया है। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? मुझसे इतना नफरत करने वाली लड़की आज उसके मुंह से शहद क्यों निकल रहा है? कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है ताकि मैं मर जाऊं, उसके बाद तुम यहाँ से भाग सको? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज मैं तुम्हारे सारे इरादे समझता हूँ। तो मेरे से पहले तुम खाओगी। तुम्हें लगता है कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है? मैं बस अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन कोशिश तो कर ही सकती हूँ। इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुमसे इतने प्यार से बात की ताकि मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकूं। लेकिन तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हो। नहीं करता तुम पे यकीन, बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि तुम ऐसी हरकतें कर सकती हो और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाओगी, एक साइको किलर को। तुम तो मुझे गालियाँ दे रही थी ना, तो अब क्या हो गया? छोड़ो। देखो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। देखो, तुम अगर मुझे एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं भी तुम्हें कर लूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। चलो, मान लिया कि तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहती हो और तुम मुझसे प्यार भी करोगी, लेकिन मुझे बाद वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मुझे अभी इसी वक्त प्रूफ दिलाओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम एक काम करो, तुम मुझे किस करो। क्या? ये क्या बोले जा रहे हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम इस रिश्ते को और मुझे एक्सेप्ट करना चाहती हो ना, तो सबसे पहले तुम्हें यही करना होगा, तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहती हो या फिर नहीं। आई एम सॉरी, बट मैं ये प्रूफ नहीं दे सकती। मैं तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की। अगर तुम मुझ पे विश्वास न करो, उसमें तुम्हारी गलती है। ओह, तो ऐसी बात है? अब तुम मुझसे ज़बान भी लड़ाने लगी हो। ओके, कोई बात नहीं, मैं भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करूंगा और चलो आज हम लोग डिनर पे चलते हैं। क्या सच में? ओके, तो ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। फिर इसके बाद
शुगा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जिमिन भी रेडी होकर बाहर आती है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम। मैं आ गई। अब चले? ठीक है, चलो तुम कार में बैठो, मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद जिमिन कार में जाकर बैठ जाती है और शुगा भी कार में बैठ जाता है और वो दोनों डिनर के लिए निकल जाते हैं। ओके, बाय। किससे बात कर रही हो? अरे तुम आ गए। वो एक्चुअली मैं काई से बात कर रही थी। वो क्या है ना, वो देर में घर पहुंचा था, इसलिए मैंने फोन किया था। वैसे तुमने इतना लेट क्यों कर दिया? मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही थी। मैंने डिनर भी कर लिया। तुम करके आए हो? हाँ, मैं करके आया हूँ, क्योंकि मुझे लगा ही था कि तुम कर लोगी डिनर। वैसे चलो अब हम लोग सो जाते हैं। सो जाते हैं मतलब तुमने ही कहा था कि तुम काउच पे सोओगे और मैं बेड पे, तो तुम अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। तो तुम जाकर काउच पे लेटो, मैं बेड पे। ओके, तो ठीक है। फिर उसके बाद ते जाती है और बेड पे लेट जाती है और जंगकुक जाता है काउच पे लेट जाता है। तुझे उसके दिल में अपने लिए ख्वाब बैठाना पड़ेगा, वरना वो तुझे जहर खिला के काई के साथ भाग जाएगी। उसके बाद देखना कि तू क्या करेगा। हाँ, बस बहुत हुआ। इतनी देर से बस मैं वही बात सोचे जा रहा हूँ और मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ